दिन पर दिन हर रोज़ उसका गन्ना सूखता रहेगा, क्योंकि इस गन्ने की को बचाए रखने के लिए बहुत सी हमें बारीक बारीक बातों पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे अभी अगर हमारा गन्ना खड़ा है, हम अभी फ़िलहाल की बात करें, जब आप अपने खेतों में जाते हो तो हमें क्या दिखाई देता है कि हमारा गन्ना जो है ऐसे सूखा हुआ है। गन्ना कई कारणों से सूख सकता है। हो सकता है उसमें दीमक नीचे लगी हो, दीमक ने नीचे से काट दिया हो सकता है चूहे ने काट दिया हो सकता है उसमें दूसरा कोई रोग लगा हो। उसे देखने के लिए, जैसे अगर ये जो रोग है ये गन्ने का कैंसर है, और कैंसर जो है लाइलाज बीमारी होती है, उसका कोई इलाज नहीं, केवल बचाव कर सकते हैं। हम समय पर उसकी देख रेख अगर कर लेते हैं तो हम उसका बचाव कर सकते हैं, इस रोग से गन्ने को बचा सकते हैं। लेकिन हम ये इस रोग को ख़त्म कर देंगे, नहीं ख़त्म हो सकता ऐसे, क्योंकि हमें अपना उसके लिए भूमि का उपचार भी करना पड़ेगा, बीज का उपचार भी करना पड़ेगा, और समय समय पर देख रेख करनी होगी। अब इसकी पहचान बताएं। जैसे ही आप अपने खेत में जाते हैं, ये स्टार्टिंग में क्या होगा, ऊपर से जो गन्ने की ऊपर से तीसरी या चौथी पत्ती है वो किनारे से पीली पड़ना शुरू होगी। जैसे तीसरी चौथी पत्ती ऐसे देखो, ये पहले यहाँ किनारे से पीली पड़ती है, दोनों साइड किनारे से पीली है ना, ऐसे पीली पड़ती है, और अंदर की तरफ ये पीली पड़ती चली जाती है। फिर पत्ती में जब ज़्यादा उसका वो हो जाता है तो पत्ती ऐसे सूख जाती है। इसकी एक ये पहचान होगी। दूसरी पहचान ये हो गई कि जो इसकी ये मध्यसिरा होती है, ये देखो ये मध्यसिरा, ये लाल हो जाती है। जब ये पीली रहती है लाल हो जाएगी, और ये दोनों तरफ दिखाई देगा। ये लाल देखो, इधर भी है ना और इधर भी है। हो सकता है किसी पत्ती पर चोट लगने के कारण, मुड़ने के कारण भी लाल हो जाती है, लेकिन अगर ऐसे बिल्कुल लंबा ऐसे ये लाल धारी बनी हुई है, देखो ऐसे, और पीछे ऐसे मोतियों जैसी माला बनी हुई है, तो आप समझ जाइए कि हाँ इसमें रेड रोट है। देखो स्टार्टिंग में ये ऐसा रहेगा, इसमें इधर भी है पत्तियों पे, और निशान इस पत्ती में इधर भी देखो, साफ नज़र आ रहा है ना। तो ये तो गन्ना अभी स्वस्थ है ना, ये तो नहीं सूख रहा ना बिल्कुल भी, ये तो गन्ना स्वस्थ है, लेकिन इसमें रेड रोट लग चुका है। एक तो ये देख सकते हैं हम, दूसरा हम देखेंगे कि इस गन्ने में जड़ें निकल जाती हैं गांठों से। देखो जड़ें निकल चुकी है ना इसमें भी, और देखो इसमें बिल्कुल साफ दिखाई देगा आपको कि इसमें देखो जड़ें निकली हुई है, नीचे से 3-4 पोरियों में आराम से जड़ें निकल जाती हैं। देखो निकली हुई है ना। गन्ना ऊपर से बिल्कुल हरा है। अगर किसान जो वैसे आम किसान देखेगा तो ये कहेगा ना तो इसमें पीला है, कहीं पीली पत्ती तो नहीं है। 3-4 सिम्टम में से कोई भी 2 सिम्टम इसमें अगर मिलते हैं हमें तो समझ लीजिए रेड रोट है इसमें। जैसे इसमें यहाँ इसमें लाल पत्ती होगी, इसके बीच में मध्यसिरा, और इसमें जड़ें निकल गई। इसमें पीली पत्तियाँ अभी साइड से नहीं हुई है। तो ये पहचान है हमारे गन्ने की कि इसमें रेड रोट है या नहीं है। फिर अगर हम इसके आगे अगर हम इसे चीर कर देखना चाहें तो इसे हम अंदर से चीर कर भी देख सकते हैं। देखो इसमें देखो लाल लाल गन्ना हो रहा है ना अंदर से, ये देखो इसमें दिखाई दे रहा है। ये देखो यहाँ लाल रंग है गन्ने का, और इसके अंदर जो है सफ़ेद रंग जो है जगह जगह सफ़ेद धब्बे दिखाई दे रहे हैं। इसे आप अब सूंघ कर देखो, इसमें से बदबू आएगी, सिरके जैसी बदबू आएगी। देखो सूंघों से तो आप पहचान जाओगे कि हाँ ये रेड रोट है। देखो सूंघों से इसे सूंघ कर देखो, इसमें से सिरके जैसी बदबू आएगी। जब ये गन्ना जैसे ज़्यादा टाइम हो जाता है, ऊपर से पत्तियां सूख जाती है, इसका कलर देखो बिल्कुल ऐसा हो जाता है। ये देखो अगर हम चीर कर देखते हैं इस गन्ने को, अगर हम ऐसे तोड़ते हैं तो जैसे ऐसे तोड़ते हैं तो ये अभी काट दिया हमने इसलिए टूटा नहीं से ये टूट जाता है। और जो अगर ये टूटता नहीं ऐसे पिचकता है तो वो फिर रेड रोट नहीं होता, वो विल्ट होता है, वो दूसरी बीमारी होती है।
तो इस जब हम इस बीमारी को पहचानेंगे तभी हम अपने गन्ने में जान पाएंगे कि हाँ इसमें ये रोग लगा हुआ है। हमारा मेन मकसद आपको यहाँ ये गन्ना ले करके ये दिखाने का था कि ताकि हमारे किसान भाई ये जान पावें कि ये रोग जो है ये कैसे हमारे गन्ने में लगा हुआ है। इसके बचाव के लिए इस टाइम जिस किसान भाई ने भी 0238 गन्ना बोया है, हर सूरत में ट्राइकोडर्मा लिक्विड जो है ज़रूर गन्ने के बीच में डालना है। कैसे डालना है? जिसमें ये रोग, जैसे अगर ये कलम 1-2 दिखाई दे रहे हैं, उसमें क्या करना है, 2 लीटर की बोतल ले लेनी है। 2 लीटर की बोतल में 1 लीटर पानी मिला लेंगे और 1 लीटर ट्राइकोडर्मा मिक्स कर लेंगे। उसे मिक्स कर करके और उस बोतल में सुराख कर लेंगे और एक बोतल को 5 कट्ठे में हम जड़ों पे, गन्ने की जड़ों पे ऐसे डाल देंगे। शाम के समय डाल लें, क्योंकि जैसे अभी धूप है तो शाम के समय डाल लेंगे। रात भर उसे ठंडा माहौल मिलेगा तो वो जो उसका फंगस है आराम से ज़मीन के अंदर चला जाएगा और अपनी उसके अंदर कॉलोनी बनाएगा। अब जैसे ही अगर बारिश होने लगती है तो उसमें नमी ज़्यादा बनी रहेगी तो वो अपनी जड़ों के आसपास एक तरीके से कॉलोनी बना लगा कि ताकि जो वो इसे सुखाने वाला फंगस है उसे वो उसके अपने अंदर जकड़ लगा एक तरीके से। तो वो गन्ने में उसके अंदर जैसे जो बाहर है उसे अंदर नहीं जाने देगा और जो अंदर है तो उसे नुकसान नहीं करने देगा। लेकिन एक उसकी स्थिति है, हम लोगों को तब एहसास होता है जब गन्ना सूखने लगता है, तब तक तो वो अपना काम कर चुका होता है। जब हमें कोई भी रोग है, कोई भी कीट है, हमें तब पता लगता है जब वो अपना काम कर चुका होता है। उससे पहले देखने के लिए हम पहले समय से हमें उसकी सावधानी बरतना, उसे हमने कौन सी दवाई डालनी है या हमें कोई उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी कोई ऐसी करनी है कि हम जैसे उस गन्ने को निकाल सकते हैं। जैसे ये गन्ना सूखा हुआ है, हम इसे क्या काम करें कि जैसे अगर 1-2 क्लम्प हमारे खेत में ऐसा कोई सूखा है तो उसके ऊपर आप ट्राइकोडर्मा का स्प्रे कर दीजिए पहले, क्योंकि इसकी पत्तियों पर भी वे स्पोर, जो रेड रोट के स्पोर हैं, पत्तियों के ऊपर भी लगे हुए हैं। इस पर स्प्रे करके और उसके आसपास भी ट्राइकोडर्मा का स्प्रे करने के बाद में उस गन्ने को काट करके जड़ से उखाड़ करके और उसमें जो एक प्लास्टिक का बोरा होता है जिसमें यूरिया रखते हैं उसके अंदर डाल दीजिए। क्योंकि अगर आप उसे गन्ने से निकालोगे ऐसे हाथ में लेके तो वो जितने गन्ने में लगता हुआ अंदर से आएगा तो वो वहाँ उसके स्पोर हमें दिखाई नहीं देंगे आँखों से, वो उनमें लगते हुए चले आएंगे या वो मिट्टी नीचे गिर जाएगी। तो उससे बचने के लिए हमें उसे बोरे का इस्तेमाल करेंगे और उस जो जहाँ से ये निकाला है उस गड्ढे को हम बंद कर देंगे। हम ट्राइकोडर्मा भी उसमें डाल सकते हैं। जो हम ये रोग से प्रभावित जो अपने कलम्प जो निकाला है उसे हम बाहर अपने खेत में कहीं भी जहाँ खाली जगह हो, सड़क का किनारा हो, वहाँ गड्ढा खोद करके उसी में इसे दाब देंगे और उस पर भी अगर केवल ट्राइकोडर्मा हम डाल करके और जिस जैसे हमने इस चाकू से काटा है, ये इस चाकू में भी उसके फंगस जो है आ चुके हैं, तो इसे भी उससे धुल करके उस पानी को उसी गड्ढे में डाल देंगे और उसे गड्ढे को हम मिट्टी से बंद कर देंगे। ये तरीका है उसे हमें अपने खेत से निकालने का। और बाकी जैसे अपने खेत में हमें डालना है वो मैं बता ही चुका हूँ आपको कि 2 लीटर की बोतल में 1 लीटर ट्राइकोडर्मा, 1 लीटर पानी, दोनों को मिक्स करके 2 लीटर की बोतल जो है 5 कट्ठे में हमें गन्ने की जड़ों पर डाल देना है शाम के टाइम। इसका ये कंट्रोल है। और बाकी अगर जैसे हमारे 0238 के अलावा दूसरे भी खेत हैं जिनमें यहाँ पर पानी भरता है तो आप उसमें भी ट्राइकोडर्मा का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्राइकोडर्मा जो है ये मित्र फंगस है। ये जैसे किसानों का मित्र केंचुआ बोला जाता है, ऐसे ही ये मित्र हमारा फंगस है। ये जितने भी हानिकारक फंगस होते हैं, देखो जहाँ नमी ज़्यादा होगी वहाँ फंगस लगेगा और जो हानिकारक फंगस होंगे ये ट्राइकोडर्मा जो इसमें 5 लीटर है तो वैसे तो ये 1 एकड़ में 2 लीटर जाता है, लेकिन अगर कहीं जैसे समस्या ज़्यादा है तो इसकी मात्रा अगर हम बढ़ा भी देते हैं तो हमें उससे नुकसान नहीं होता है। तो इस ट्राइकोडर्मा को जब हम अपने खेतों में डालते हैं तो ये हानिकारक फंगसों को ख़त्म करता है और लाभदायक फंगस हमारे इससे बढ़ते हैं। तो इसे आप कोई भी अपना गन्ना बोया है, चाहे हमारा 14201 हो, 0118 हो, अगर वहाँ पानी भरता है तो आप इसे बेझिझक डाल सकते हैं। ये 2 कार्य करता है, फंगस को ख़त्म करने का भी कार्य करता है और दूसरा जो हमारे खेतों में
खरपतवार जैसे हमने गुड़ाई की है, ये हमारे गन्ने की पत्ती जो उसके अंदर पड़ी हुई है तो उसे भी सड़ाने गलाने का काम करता है। तो जब ये उसे सड़ाएगा गलाएगा वो खाद बनेगी, तो खाद किसे मिलेगी? हमारे गन्ने को ही मिलेगी। और अगर वो ये जो है या पहली फसल की जो जड़ें हैं, जैसे इससे पहले गेहूँ या धान हमने खेत में गन्ना बोया है या सरसों के वो जड़ें पड़ी होगी, तो वो अगर सड़ेगी गलेगी नहीं तो उसमें दीमक आने की संभावना रहती है। या हमने किसान भाई जैसे कभी कभी कर देता है कि गोबर की खाद जो डाली है वो सड़ी गली खाद नहीं डाली, 4-5 महीने बाद की नहीं डाली, तो उसे भी ये डिकम्पोज करने का काम करता है, सड़ाने गलाने का काम करता है। क्योंकि अगर वो सड़ेगी गलेगी नहीं तो हमारे खेतों में दीमक आने की संभावना रहती है। ये कीटनाशक नहीं है, लेकिन एक तरीके से कीटों को भी कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि जो इनके खाने का जो भाग होता है ये उसे डिकम्पोज कर देता है। तो अगर आप कोई भी अपनी फसल बुआई करते हैं, कोई भी फसल बो रहे हैं आप, खेत तैयारी के समय भी डाल सकते हैं, पाउडर आता है वो, उसे अपनी गोबर की खाद में मिला करके आखिरी जुताई पर हम उसे खेतों में डाल सकते हैं। और अन्यथा जब भी हम सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करते टाइम हम इसे ऐसे ही इसका यूज कर सकते हैं जैसे आपको अभी हमने बताया है। कोज की नली जो होती है इसमें लगा करके ऊपर डंडे पे बांध करके हम सिंचाई कर रहे हैं, तो उसके उस पर जहाँ से पानी बह रहा है वहाँ छोड़ देते हैं, तो उससे पूरे खेत में हमारे ट्राइकोडर्मा फैल जाएगा। अगर किसी खेत में पानी भरा हुआ है तो उसमें फिर पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। बोतल में जैसे 1 लीटर पानी, 1 लीटर वो था, अगर पानी खेत में के अंदर भरा हुआ है तो सीधी 2 लीटर की बोतल में 2 लीटर ट्राइकोडर्मा मिलाइए और उसको जो है हमें ये पूरी 5 लीटर 1 एकड़ में हर सूरत में ख़त्म कर देनी है। अगर जिसमें रेड रोट के कोई क्लम्प मिला है उसके अंदर, अगर नहीं मिला है तो उसकी मात्रा हम कम भी कर सकते हैं।